मानते हैं। आमीन। प्रेरितों के काम 11 अध्याय और 12 अध्याय पर आज हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। आज के संदेश का शीर्षक है द पावर ऑफ गॉड्स प्लान एंड प्रोटेक्शन। द पावर ऑफ गॉड्स प्लान एंड प्रोटेक्शन। परमेश्वर की योजना और सुरक्षा की सामर्थ्य। परमेश्वर की योजना और सुरक्षा की सामर्थ्य। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने लगातार प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाया और पवित्र आत्मा उनके द्वारा से इस संसार में कार्य करता रहा। और प्रेरितों का काम पुस्तक सही मायने में ये प्रेरितों का काम नहीं परंतु ये पवित्र आत्मा का कार्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए मैं एक और सहायक को भेज दूंगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा है। अब वो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है। ये पवित्र आत्मा पूरे संसार में मंडरा रहा है। ये पवित्र आत्मा मसीहों के जीवन में, सेवकों के जीवन में मौजूद है और हमारे द्वारा से इस संसार में परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहता है। जब हम परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसा प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारे संसार में जाओ, सब जातियों में जाओ और मेरा राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें मेरी सारी बातें मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। यदि आप परमेश्वर की योजना को पूरा करने में, परमेश्वर की महान आदेश को पूरा करने में, सुसमाचार प्रचार की सेवा में यदि आप सहभागी होते हैं तो परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए और आपके प्रबंध करने के लिए वो आपके जीवन में हमेशा मौजूद रहेंगे। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की सुरक्षा। परमेश्वर की योजना में जब हम काम करते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पहली बात हम देखते हैं परमेश्वर की योजना सभी जातियों के लिए है। परमेश्वर की योजना सभी जातियों के लिए है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, सारे मानव जाति से प्रेम किया और ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, देश का हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए है। प्रभु यीशु मसीह पूरे जातियों का प्रभु है। वो पूरे पृथ्वी का प्रभु है। वो स्वर्ग का प्रभु है, वो पृथ्वी का प्रभु है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की योजना सब जातियों के लिए है कि सारी जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार पाए। और जब यरूशलेम की कलीसिया पर सताव आया तो यरूशलेम की कलीसिया तितर बितर हो गई। वो लोग जहाँ भी गए सुसमाचार प्रचार किए। और हमने देखा कुरनेलियुस के बारे में, जो एक रोमी सूबेदार था और वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की सेवा करता था, यहूदियों को बहुत दान दिया करता था और अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। और परमेश्वर ने उनको दर्शन में दिया कि कुरनेलियुस, तेरी दान, तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने स्मरण किया है, इसलिए तू याफा नगर में सिमोन पतरस को बुला ला ताकि वो तेरे को सुसमाचार प्रचार करे और तू अपने घराने समेत उद्धार पाए। सिमोन पतरस को दर्शन परमेश्वर ने दिया कि परमेश्वर सब जातियों के लिए है और जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत का। तू जा, कुरनेलियुस अन्य जाति है, यूनानी है, रोमी है, परंतु उनके पास जा और सुसमाचार प्रचार कर। और जब पतरस सुसमाचार प्रचार करने लगा तो वचन को सुनते सुनते लोग पवित्र आत्मा से भर गए। जैसा पेंतिकुस्त के दिन 120 लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया, वैसे ही अभिषेक अन्य जातियों ने भी प्राप्त किया। परमेश्वर अब यहूदियों में और यूनानियों में कोई भेद नहीं कर रहा है। परमेश्वर की योजना सब जातियों के लिए है। परमेश्वर ने पतरस को यह दर्शन दिया कि उद्धार अब यहूदियों तक ही सीमित नहीं है वरन सब के लिए है। प्रभु यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सारी जातियों के लिए है और इसलिए हमें सब जातियों को सुसमाचार सुनाना है। बढ़ेंगे साथ, मिलाकर हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर। जब हम एक साथ मिलकर रहेंगे, जब हम एक दूसरे के हाथ को हम थामेंगे
और तब हम कलीसिया के द्वारा से हम हर एक मुकाम तक पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सारे जातियों के लिए है। परमेश्वर किसी एक जाति या एक धर्म या एक देश का नहीं, परंतु परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का है, पूरे विश्व का है, पूरे पृथ्वी का है। वो पूरे पृथ्वी का प्रभु है। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से सब जाति के लोग उद्धार पाएंगे। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर सबके ऊपर अनुग्रह करता है। और रोमियो 10 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, यहूदियों में और यूनानियों में कुछ भी भेद नहीं, क्योंकि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रभु उनके लिए अपने हृदय खोल देता है। जो कोई प्रभु को पुकारेगा, प्रभु उनकी पुकार को सुनता है। और जो कोई प्रभु के सामने अपना हृदय सौंपेगा, प्रभु उनके ऊपर अपनी आशीष उंडेल देता है। प्रभु सबके लिए उदार है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इसका मतलब है, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे और वचन को मानेंगे, तो आप निश्चय आशीष पाएंगे। चाहे आप कोई भी हो, कहीं पर भी हो। और यदि आप वचन को नहीं सुनते हैं, वचन को नहीं मानते हैं, तो आप कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर की आशीष पाते हुए लोगों को देखेंगे, लेकिन आप आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि आप वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को मानते हैं, तो आप वचन को सुनते सुनते, वचन के अनुसार चलते चलते अपने जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर के प्रबंध, उसके भरपूरी, उसके मार्गदर्शन को आप प्राप्त करेंगे। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए प्रबंध करता है और इसलिए संसार में परमेश्वर का बेटा बनकर, परमेश्वर का बेटी बनकर जीवन व्यतीत करें। दूसरी बात, आत्मा सब पर उड़ने लगेगा। जैसा पेंतिकुस्त के दिन 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। कोर्नेलियुस के घराने में जितने भी लोग वहां पर सभा में एकत्रित थे, कोर्नेलियुस ने अपने पूरे परिवार को, अपने मित्रों को बुलाकर सभा कर रहा था। और पतरस जो परमेश्वर का सेवक है, वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। पतरस ने जब वचन को प्रचार किया, वचन को प्रचार करते करते, वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतर आया और सब पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए, उसके महिमा से भर गए। और सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। तो आत्मा सबके ऊपर उड़ने लगा। इसकी भविष्यवाणी किया गया है, योएल 2 अध्याय के 28 पद में भविष्यवाणी किया गया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उड़े लूंगा, हर एक के ऊपर उड़े लूंगा। मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उड़े लूंगा। मेरे जवान दर्शन देखेंगे, बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और जो पुण्य है वो लोग स्वप्न देखेंगे। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो क्या होगा? आप भविष्यवाणी करेंगे, आप वचन की भविष्यवाणी करेंगे, आप वचन को बोलेंगे, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, ये वचन के अनुसार ये रोगी चंगा हो जाए, ये वचन के द्वारा से इनके जीवन में चमत्कार हो जाए, ये बंधन मुक्त हो जाए। आप वचन की घोषणा करेंगे, वचन को घोषणा करेंगे तो वो भविष्यवाणी है, क्योंकि यीशु की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी का वचन है। आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकलेगा, वचन पूरा होगा। बेटे और बेटियां दर्शन देखेंगे, आप भविष्य की दर्शन देखेंगे, आत्मिक बातों को देखेंगे, स्वर्ग की दर्शन प्राप्त करेंगे, और जो प्रणीय है वे स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर जो बुजुर्ग लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ सकते, स्वप्नों के द्वारा से बातें करेंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा आप भविष्यवाणी करेंगे, आप सब भविष्यवाणी करेंगे, अपने लिए भविष्यवाणी करेंगे, अपनी फैमिली के लिए भविष्यवाणी करेंगे, अपने लोगों के लिए भविष्यवाणी करेंगे और यीशु के नाम से उनको आशीषित करेंगे। पतरस गवाही देता है कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा जैसे हमारे ऊपर उतरा वैसे उनके ऊपर में भी उतर गया है। अब परमेश्वर यहूदी में और यूनानी में कोई भेद नहीं कर रहा है। परमेश्वर की दृष्टि में सब लोग एक समान हैं। परमेश्वर का आत्मा अब किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहा, वह उन सभी पर उतरता है जो विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा किसके ऊपर उतरता है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं,
जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जो वचन पर मन लगाते हैं, जो वचन को खोल के पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उतर आता है वचन को समझाने के लिए, वचन को सिखाने के लिए। जब वचन को मुंह से बोलते हैं, पवित्र आत्मा उतर आता है वचन को पूरा करने के लिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा उतर आता है आपके द्वारा से प्रार्थना करने के लिए। जब आप गवाही देते हैं, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देने लगता है, आपके शब्दों में सामर्थ्य आ जाता है ताकि दूसरे लोग आशीष प्राप्त करें। तो जब आप वचन को ग्रहण करेंगे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा। जब आप बाइबल पढ़ने के लिए अपना मन लगाएंगे, पवित्र आत्मा उतर आएगा। जब स्तुति गान करने के लिए खड़े होएंगे, पवित्र आत्मा उतर आएगा। ये एकदम परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए एक गिफ्ट है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको एक और सहायक दूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे ऊपर रहेगा। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ में। परमेश्वर का आत्मा अब किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है और ये हर एक के ऊपर उतरता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। अब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मौजूद है, 24 घंटा मौजूद है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो अकेला नहीं आता है, परमेश्वर पिता भी आता है, परमेश्वर पुत्र भी आता है, स्वर्गदूत भी आते हैं। तो इस दुनिया में स्वर्ग हमारे अंदर रहता है, स्वर्ग हमारे ऊपर रहता है, स्वर्ग हमारे चारों तरफ रहता है। हम स्वर्गीय जीवन को जी गए हैं और इसलिए आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति गान करें। पहली बात, परमेश्वर की योजना सब जातियों के लिए है कि सब जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाए। दूसरी बात, परमेश्वर की आत्मा हर एक के ऊपर उंडेला जाता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए, कलीसिया का विस्तार करने के लिए मसीही समुदाय में एकता जरूरी है। मसीही समाज में एकता जरूरी है। आज परिवार में एकता नहीं है तो कलीसिया में एकता कहाँ से होगी? जब कलीसिया में एकता नहीं है तो पूरे समाज में एकता कहाँ होगी? भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, भारत को अपना गुलाम बना लिया। उनकी नीति अपनाया उन्होंने, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। शैतान कलीसिया में काम करता है, लोगों में मतभेद पैदा कर देता है, आपस में लोगों को लड़ा देता है, आपस में लोगों के बीच में शक पैदा कर देता है, गलतफहमियां पैदा कर देता है और लोग आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कलीसिया का विस्तार नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में पवित्र आत्मा सक्रिय नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति में कलीसिया के लोग आशीषित नहीं हो सकते हैं। ये शैतान की योजना है। कलीसिया को बढ़ने से कैसे रोकना है? उनके बीच में गड़बड़ी पैदा कर दो, उनके बीच में मतभेद पैदा कर दो, उनके बीच में एक दूसरे के से लोग प्रेम करने के बदले में, क्षमा करने के बदले में लोग एक दूसरे से घृणा करने लग जाए, एक दूसरे का टांग खींचने में लग जाओ, कलीसिया का उन्नति रुक जाता है, पवित्र आत्मा सक्रिय नहीं हो पाता है। तो मसीह समुदाय में एकता बहुत जरूरी है। अब अन्य जाति के लोगों ने भी उद्धार पा लिया, अन्य जाति के लोगों ने भी पवित्र आत्मा पा लिया। तो जब पतरस यरूशलेम में वापस आया तो पतरस को डांटने लगे लोगों ने, तो यहूदी होकर अन्य जातियों के पास क्यों गया, उनके साथ क्यों संगति किया, उनके साथ क्यों भोजन किया? तो पतरस ने अपना दर्शन बताया और दर्शन पतरस ने 3 बार देखा। एक चादर में सारे पृथ्वी के जीव जंतु आते हैं और पतरस से कहता है कि पतरस उठ, मार और खा। पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कोई अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह से आज तक अंदर नहीं गया है। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। और जैसे पवित्र आत्मा हमें यहूदियों को दिया गया है वैसी पवित्र आत्मा अन्य जातियों को भी दिया गया है। अब परमेश्वर जब लोगों को ग्रहण कर लिया है, लोगों ने को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया है, तो मुझे और आपको भी नए लोगों को स्वीकार करने की जरूरत है। जब नए लोग प्रभु में आते हैं, नए विश्वासी प्रभु में आते हैं, तो हमें क्या करना है? उन्हें उनका स्वागत करना है, उनको दिल से ग्रहण करना है, उनके लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। कलीसिया को चाहिए कि जब नए लोग प्रभु में आते हैं, नए विश्वास में आते हैं, उन्हें ग्रहण करें और उनको अपनी संगति में ले। जैसे हमारे देह में बहुत सारे अंग हैं और सारे अंग एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और इसलिए हमारा शरीर का पूरा अंग एक साथ मिलकर काम करता है, पूरे देह एक साथ मिलकर काम करते हैं। और उसी प्रकार से कलीसिया में हमें एक दूसरे को दिल से स्वीकार करने की जरूरत है
कि हम सब एक ही पिता के संतान हैं, हम सब ने एक ही बपतिस्मा लिया है, हम सब ने एक ही पवित्र आत्मा पाया है और हम सबको परमेश्वर ने स्वीकार किया है और इसलिए हम सबको एक दूसरे को स्वीकार करना है। जब कलीसिया में एकता होगी, प्रभु ने कहा यदि 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। यरूशलेम की कलीसिया ने भी अन्य जातियों को स्वीकार किया कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी उद्धार दे रहा है। मसीह में सभी विश्वासियों को एक होकर परमेश्वर की योजना को समझना है, परमेश्वर की योजना को अपनाना है और तब हम सामर्थी होंगे और परमेश्वर की सुसमाचार को हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। आज शैतान सक्रिय है और शैतान के एजेंट सक्रिय है। किस प्रकार से मसीहियों को प्रार्थना भवन में जाने से रोका जाए, किस प्रकार से उनको आपस में इकट्ठा होने से रोका जाए, वो लोग हर युक्ति अपना रहा है और कलीसिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर शैतान भीतर से भी काम कर रहा है और शैतान बाहर से भी काम कर रहा है। आज सुसमाचार प्रचार का काम बंद है, बड़े बड़े क्रूसेड्स नहीं कर सकते हैं, हम घर घर जाकर बाइबल नहीं दे सकते हैं, सुसमाचार की प्रतियां उनको वितरित नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार से शैतान जो है सुसमाचार को या कलीसिया को रोकने का प्रयास कर रहा है। शैतान शुरू से प्रयास करता आया है, परंतु हवा को कोई रोक नहीं सकता है, जल को कोई रोक नहीं सकता है। जब परमेश्वर काम करना चाहे तो परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता है। यदि कलीसिया के लोग एक मन, एक सोच, एक विचार के होकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मसीह का जीवित गवाह बन जाए। सूर्य को कौन रोक सकता है उजाला देने से? चंद्रमा को कौन रोक सकता है प्रकाश देने के लिए? आप ज्योति हैं, आप नमक हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है प्रभु मसीह की खुशबू को फैलाने के लिए। और इसलिए हमको सुसमाचार की सामर्थ्य को समझना है, परमेश्वर की योजना को समझना है, परमेश्वर की योजना को स्वीकार करना है। एकता में हमारी शक्ति है, एकता में परिवार में शक्ति है, समाज में शक्ति है और एकता के द्वारा से ही हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं। चौथी बात, क्लेश में भी प्रचार का काम जारी रहा। कलीसिया में सताव आया, कलीसिया में सताव आया, परंतु कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग एक जगह इकट्ठा नहीं रह पाए, तितर बितर हो गए। वो लोग जहां भी गए सुसमाचार प्रचार करने लगे। क्लेश के बावजूद, सताव के बावजूद, विरोध के बावजूद, निंदा और अपमान के बावजूद सुसमाचार प्रचार का काम जारी रहा। विश्वासियों ने परमेश्वर के वचन को फैलाया। विश्वासी लोग जब गए तो पवित्र आत्मा उनके साथ में गया, स्वर्गदूत उनके साथ में गए। विश्वासियों ने गवाही दिया, पवित्र आत्मा ने काम किया। विश्वासियों ने वचन प्रचार किया, पवित्र आत्मा वचन को पूरा किया। परमेश्वर अपने सेवकों के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से कार्य करता है। क्लेश के बावजूद कलीसिया का प्रचार होता रहा। हमें जीवन के हर परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ बने रहना है, वचन में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है, संगति में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, अपनी गवाही में बने रहना है, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार की सेवा में बने रहना है। यही परमेश्वर की योजना है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैं स्वर्ग का प्रभु हूँ, मैं पृथ्वी का प्रभु हूँ, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं अय्यूब का परमेश्वर हूँ, मैं हन्ना का परमेश्वर हूँ, मैं दाऊद का परमेश्वर हूँ, मैं इलिशिबा का परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा भी परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा से काम करूँगा, तुम्हारे माध्यम से अपनी महिमा को प्रकट करूँगा। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। तो हमें जीवन के हर परिस्थितियों में परमेश्वर का काम को करना है। परमेश्वर हमको हर परिस्थितियों में उपयोग करना चाहता है। पतरस को बंदीगृह में डाल दिया, अभी हम आगे देखेंगे। दानियल को सिंहों के मान में डाल दिया गया, दानियल के मित्रों को आग के झील में डाल दिया गया, यूसुफ को बंदीगृह में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों के साथ रहा, अपने सेवकों के साथ में रहा और लोगों ने उनमें परमेश्वर की महिमा को देखा है। यदि आपके जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्लेश का सामना कर रहे हैं, विरोध का सामना कर रहे हैं, तंगी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, रोग बीमारी का सामना कर रहे हैं, आर्थिक तंगी का या बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास करके देखिए।
वचन को ग्रहण करके देखिए, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करके देखिए, प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में काम करने के लिए। प्रभु आपके द्वारा से अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा। वो कहेगा मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी मेरा है, मैं पूरे पृथ्वी का प्रभु हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे तंगी और मुसीबत के समय में भी काम करता है। दाऊद इस अनुभव को जानता था, दाऊद अच्छे से जानता था और दाऊद घोषणा करता है, भविष्यवाणी करता है, डिक्लेयर करता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी वादी में होकर चलूं, चाहे मैं मौत की वादियों में होकर जाऊं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ में, आप अपने परिस्थितियों से मत डरिए, लोगों को देख करके मत डरिए, और परमेश्वर निश्चय आपके साथ में है, आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके लिए रक्षा करेगा। परमेश्वर काम करता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर काम करता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर काम करता है जब हम परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, तब परमेश्वर हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो भी सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के वचन पर जो लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। और जब आप विश्वासों के बने रहते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अविश्वासी लोग, डरपोक लोग, शक करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि आप डरते हैं, यदि आप अविश्वास करते हैं और यदि आप परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, आपके द्वारा से काम नहीं करेगा। लकड़ी में बिजली का धारा जो है प्रवाहित नहीं होता है। सूखी लकड़ी पे बिजली का धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन गीली लकड़ी में धारा प्रवाहित हो जाता है, बिजली का करंट उसमें प्रवाहित होता है। यदि आप सूख गए हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जीवन का जल नहीं है, तो आपके द्वारा से स्वर्ग प्रवाहित नहीं होगा, परमेश्वर का सामर्थ्य प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हैं, परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हैं, परमेश्वर से भरे हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा से ढांप लिया है। जैसे बपतिस्मा, बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? डुबाना। किसमें डुबाना? जल में डुबा देना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? पवित्र आत्मा में डूबे रहना, पवित्र आत्मा से भरे रहना, पवित्र आत्मा से भरे रहना। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप पाओगे, पवित्र आत्मा को जब अपने जीवन में आप कहोगे मुझे ढांप लो, तो आप पवित्र आत्मा से भरे रहोगे। और जब पवित्र आत्मा से भरे रहोगे तो परमेश्वर आपके द्वारा से काम करेगा। परमेश्वर का हाथ उनके साथ था, परमेश्वर का हाथ उनके साथ था। कलीसिया में सताव हुआ, वे तितर बितर हो गए, परमेश्वर उनके साथ था। वो लोग वचन पर बने रहे और सुसमाचार प्रचार करते रहे। कलीसिया का विस्तार अब यरूशलेम से यहूदिया में चला गया, सामरिया में चला गया और कुछ देश में चला गया। परमेश्वर के राज्य का विस्तार होने लगा। परमेश्वर का हाथ उनके साथ था और बहुत से लोग विश्वास में आए। उनके विश्वास योग्यता को देखकर ये तंगी और मुसीबत में भी, क्लेश और उपद्रव में भी ये परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और ऐसे बातें बोल रहे हैं दृढ़ता के साथ, मानो परमेश्वर बोल रहा है। उनके विश्वास योग्यता को देखकर लोग प्रभु पर विश्वास किए। आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप चर्च नहीं आओगे, आप गवाही नहीं दोगे, आप स्तुति आराधना नहीं करोगे, आप दसवां भेंट नहीं दोगे, तो क्या सोचते हो आपके द्वारा से एक भी व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करेंगे? जब आप स्वयं परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य नहीं हो, तो क्या परमेश्वर आपके द्वारा से काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। परमेश्वर काम करता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमको उपयोग में लाता है जब हम विश्वास योग्य बने रहते हैं। यूसुफ परमेश्वर पर विश्वास करता था और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा
और यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, अधिकारी बन गया, उनके पास भोजन है, अब लोगों को भोजन बेच करके अनाज दे रहा है। यूसुफ पैसे के बदले में भोजन दे रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, जो मुफ्त में हमको जीवन का जल दे रहा है। वो कहता है जिनके पास रुपया पैसा नहीं है वो लोग भी आ जाओ और सेंत में ले लो। यूहन्ना ने कहा मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु मेरे बाद जो आएगा तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आपको रुपया पैसा लेकर आने की जरूरत नहीं है, आपको गरीबी का रोना रोने की जरूरत नहीं है, फ्री में है, पवित्र आत्मा मुफ्त में है, ये परमेश्वर का दान है। लो, पवित्र आत्मा से भर जाओ और अपने जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाओ, आजाद हो जाओ, स्वर्ग को अपने अंदर ले आओ। तो बहुत सारे लोग सुसमाचार पर विश्वास करने लगे। क्यों? चेलों की विश्वास योग्यता को देखकर, चेलों की विश्वास योग्यता को देखकर, जहां परमेश्वर का हाथ होता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां पर चिन्ह और चमत्कार होते हैं। प्रभु यीशु मसीह जहां भी गया वहां पर बीमारों को चंगा किया, वहां पर चिन्ह और चमत्कार हुए। प्रभु यीशु मसीह जहां भी गए वहां पर चिन्ह और चमत्कार हुए। अब प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर में रहता है, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में रहता है। आप जहां भी जाओगे चिन्ह और चमत्कार होगा। आमीन। आप जहां भी जाओगे, आप जहां भी रहोगे, जिस भी काम में हाथ लगाओगे वहां पर चिन्ह और चमत्कार होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, अब पवित्र आत्मा आपके द्वारा से फ्लो हो रहा है। तो जहां भी परमेश्वर का हाथ होता है वहां चमत्कार होते हैं। क्या आप तैयार हैं चिन्ह और चमत्कार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं? जब बीमार व्यक्ति को देखते हो उनके ऊपर हाथ रखो, कहो यीशु के नाम से चंगा हो जा। जब किसी को दुष्ट आत्मा से ग्रस्त देखते हो, कहो यीशु के नाम से उस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर चला जा। जहां पर पानी नहीं गिरा है, पानी की जरूरत है, कहो यहां पर वर्षा हो जाए ताकि हमारा भूमि में हरियाली आ जाए। जब बेरोजगार है, बेरोजगारों को देखते हो, कहो यीशु के नाम से इनको रोजगार मिले। आप बोलो, आपका मुंह परमेश्वर का मुंह है। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम क्या करोगे? भविष्यवाणी करोगे। अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक की पर उड़ेलूंगा और मेरे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर ने अपनी आत्मा उड़ेल दिया है। आप भविष्यवाणी कीजिए, घोषणा कीजिए, डिक्लेयर कीजिए। भयंकर आंधी तूफान आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को रोका, शांत हो जा। आप आंधी तूफान को रोक सकते हो। घनघोर वर्षा हो रहा है, आपको यात्रा करनी है, आप रोक सकते हो। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में यह अधिकार मुझे और आपको दिया है। आप अपने जीवन में रोज चिन्ह और चमत्कार देखोगे। आप कहिए मेरा जीवन परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार है, मेरा परिवार परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार है। चमत्कार करने वाला परमेश्वर मेरे जीवन में मौजूद है और इसलिए मेरे जीवन में रोज चमत्कार होता है, रोज आश्चर्यक्रम होता है। जो बोलोगे वो प्राप्त करोगे, जो बोलोगे वो अपने जीवन में होगा। जहां परमेश्वर का हाथ होता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां चमत्कार होता है। क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए तैयार करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे? आपके द्वारा से परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्यक्रम के काम करे ताकि लोग विश्वास करें और विश्वास करके बपतिस्मा ले और उद्धार पाए, अनंत जीवन का भागी बन जाए। क्योंकि परमेश्वर की योजना सब जातियों के लिए एक समान है कि कोई भी नाश न हो परंतु सब लोग उद्धार पाए। तो पहली बात हमने देखा परमेश्वर की योजना सब जातियों के लिए है। दूसरी बात पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उंडेला गया। तीसरी बात परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए मसीह विश्वासियों में, मसीह की कलीसिया में एकता बहुत आवश्यक है। जब हम एकता में रहेंगे तो परमेश्वर की आत्मा काम करेगा, सुसमाचार प्रचार का काम होगा। और क्लेश में, उपद्रव में भी, निंदा और अपमान में भी जो प्रभु के लोग थे वो सुसमाचार प्रचार का काम को जारी रखे। प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया, प्रेरितों ने आगे बढ़ाया और उस काम को मैं कर रहा हूँ। उस काम को मेरे आने वाले पीढ़ी के लोग करेंगे। मेरा सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, मेरा काम प्रभु यीशु मसीह का काम है। ये मेरा काम नहीं है कि मेरे ऊपर आप दोष लगाओ या मेरा कमियां गिनाओ। ये प्रभु यीशु मसीह का काम है।
प्रभु ने मुझे कहा जाओ प्रचार करो, मैं आ गया। ये काम प्रभु का है, ये सेवा प्रभु का है, ये कलीसिया प्रभु का है। कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया का अगुआ पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का मंदिर है ये। और इसलिए प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, नरक की शक्तियां उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो हमको अपने प्रभु के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने देश के प्रति क्या रहना है? विश्वास योग्य बने रहना है, वफादार रहना है। जब प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको चुना है, जब प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, तो क्या रहना है? विश्वास योग्य बना रहना है। मजदूर को मजदूरी मिलेगा तो काम करेगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगा तो काम करेगा, और मजदूरी नहीं मिलेगा तो भाग जाएगा, दूसरे खेत में चला जाएगा। लेकिन बेटा और बेटी चाहे मजदूरी मिले या ना मिले, वो अपने बाप को छोड़ के नहीं जाएगा। इस बार अकाल पड़ गया, कोई बात नहीं, अगले साल फिर मेहनत करेंगे, परमेश्वर वर्षा देगा और हम फिर से काम करेंगे। तो क्या बन के रहना है हमको? परमेश्वर का बेटा और बेटी बन के रहना है। मजदूर लोग भाग जाएंगे, लेकिन बेटा कभी अपने बाप को छोड़ के नहीं जाएगा। एक बेटा गया था बाप को छोड़ के, एक बेटा अपने बाप को छोड़ के दूर चला गया था। उसका गति आप जान रहे हैं, उसका हालत आप जान रहे हैं। अपने पिता से दूर होने का परिणाम आप अच्छी रीति से जान सकते हैं। और इसलिए जब प्रभु ने मुझे बुलाया है, जब प्रभु ने मेरे पापों को माफ़ किया है, प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है, तो परमेश्वर मेरे जीवन में क्या देखना चाहता है? विश्वास योग्यता। अपने प्रभु के प्रति, उसकी सेवा के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर आपके द्वारा से चिन्ह और चमत्कार को करेंगे। अगली बात, सुसमाचार फैलाने के लिए सेवकों को भेजा गया। जब यरूशलेम की कलीसिया ने सुना कि अन्य जातियों ने भी सुसमाचार पर विश्वास कर लिया है, पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है, तो यरूशलेम की कलीसिया ने बरनबास को भेजा उनकी सुधि लेने के लिए और उनको शिक्षा देने के लिए। सुसमाचार फैलाने के लिए सेवकों को भेजा गया। यदि भेजा ना जाए तो कोई क्यों जाएगा? यदि कोई भेजा ना जाए तो कोई क्यों जाएगा? कलीसिया जब कहेगा कि हम सुसमाचार प्रचार के लिए सेवकों को हमें आवश्यकता है और उन सेवकों के पूरे परिवार का हम आर्थिक प्रतिपालन करेंगे, तुम्हारे परिवार की सारी जिम्मेदारी हमारी कलीसिया उठाएगी, तुम्हारी रोटी कपड़ा मकान का, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का, तुम्हारी पूरा जवाबदारी हमारी कलीसिया का है। तुम जाओ परमेश्वर का काम करो। कौन नहीं जाएगा? हर कोई जाना चाहेगा। एक पोस्ट के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। जब गवर्नमेंट वैकेंसी निकालता है कलेक्टर ऑफिस में, एक हेड क्लर्क की ज़रूरत है, तनख्वाह 1 लाख रुपये महीना, पूरे प्रदेश के लोग अप्लाई करेंगे। पूरे प्रदेश के लोग एक पोस्ट के लिए, और लोग 10-10 लाख घूस देने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। भैया मेरे बेटे को नौकरी दे देना, 10 लाख रुपये ले ले। परमेश्वर का राज्य, जो परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का प्रभु है, वो कहता है खेत पके हुए, मजदूर बहुत कम है। प्रभु ने कहा खेत के स्वामी से विनती करो कि और मजदूर भेज दे, और जो है वो विश्वास योग्य नहीं है, विश्वास योग्य सेवकों को परमेश्वर भेज दे। यरूशलेम की कलीसिया ने बरनबास को भेजा, और बरनबास गया। बरनबास के नाम का मतलब होता है शांति का पुत्र, शांति स्थापित करने वाला। तो हमें प्रभु ने कहा खेत के स्वामी से विनती करो और मजदूर और सेवकों को भेज दे। वैकेंसी है भाई, पूरा खाली है। और प्रभु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर मेरा सेवक भी रहेगा और मेरा पिता उसका आदर करेगा। मैं 1991 से प्रभु के पीछे हो लिया और 1995 से पूर्णकालिक सेवा में मैं प्रभु के साथ बना हुआ हूँ। प्रभु ने मेरी पूरा जिम्मेदारी, मेरा बोझ उठाया, मेरे परिवार का बोझ उठाया, मेरे बच्चों का बोझ उठाया, वो मेरा बोझ उठाया और आज भी वो मुझे लिए चल रहा है। और मैं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली, सबसे ज़्यादा आशीषित और सबसे ज़्यादा परमेश्वर की करीबी को मैं अपने जीवन में प्राप्त किया। तो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने से क्या मिलेगा हमको? स्वयं परमेश्वर मिल जाता है। हमारे हिस्से में क्या मिलता है? हमारी तनख्वाह कितना होगा? परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या बोला? मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ।
दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा निज भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे हिस्से में तो स्वयं परमेश्वर है, मतलब पूरा ब्रह्मांड तो मेरे बाप का है, तो मुझे कोई कमी हो सकता है क्या? जवान सी घटी हो सकता है, वो भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चों को, उनके सेवकों को किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। मैंने अपने जीवन में इसको आजमाया है, मैंने अपने जीवन में इसको पूरा होते हुए पाया है, और प्रतिदिन मैं परमेश्वर के प्रबंध में आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाता हूँ। तो यरूशलेम की कलीसिया ने सेवकों को भेजा। आज कलीसिया सेवकों को भेज नहीं पाता है। क्यों? कलीसिया में पैसा नहीं है, लोग कलीसिया में अपना दसवांश और भेंट नहीं लाते, कलीसिया का भंडार खाली है। 5,000 देवो बाबू, पास्टर बनबे? वो कल अच्छा मैं मजदूरी करूँ, 300 रुपये रोज मिली। कोई आज की डेट में इस काम के लिए नहीं आएगा। क्यों? कलीसिया पास्टरों को तनख्वाह या उनके परिवार का जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है, न उनकी पत्नी की जिम्मेदारी, न उनके बच्चों का जिम्मेदारी। मेरी पत्नी की पढ़ाई का जिम्मेदारी, मेरे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदारी ना मेरी कलीसिया ने उठाया है, ना मेरी संस्था ने उठाया है, ना जो अमेरिका में बैठे हैं वो लोग उठाया है। तो किसने उठाया? मेरे परमेश्वर ने उठाया। 20 साल की उम्र में हाथ पैर लेकर के खाली प्रभु के पीछे हो लिया, और मेरा जिम्मेदारी, मेरी पत्नी का जिम्मेदारी, मेरे बच्चों का जिम्मेदारी मेरा परमेश्वर ने उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। मेरा यीशु मसीह मुझ में काम कर रहा है। जब वो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में काम कर सकता है, तो आपके जीवन में भी वो काम कर सकता है। जब आप सुसमाचार की सेवा में शामिल होंगे, सुसमाचार प्रचार की सेवा में लगेंगे, परमेश्वर अपने समय पर अपने सेवकों को भेजता है। परमेश्वर ने कलीसिया को मौका दिया कि आप इनका बोझ उठाओ, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। प्रभु ने कहा तुम मेरे सेवकों का बोझ उठाओ और मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। प्रभु ने कहा यदि कोई मेरा सेवक जानकर, मेरा चेला जानकर एक कटोरा पानी भी पिलाएगा तो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएगा। लेकिन कलीसिया तो ये बोझ लेना ही नहीं चाहता है, और इसलिए वो सब लोग बोझ से दबे हुए हैं अपने जीवन की समस्याओं से। जब आप सुसमाचार का बोझ लेंगे, सेवकों की जिम्मेदारी आप लेंगे, परमेश्वर आपका और आपके पूरे परिवार का बोझ उठाएगा और आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। क्या हम तैयार हैं सुनने के लिए? क्या हम तैयार हैं जाने के लिए? और क्या हम तैयार हैं जिनको भेजा गया है उनकी मदद करने के लिए? कि पादी साहब आप चिंता मत करो, हम आपके साथ में। कई बार मेरे जीवन में ऐसा भी मैंने पाया जब मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है, मैं एकदम अकेला खड़ा हूँ, फिर भी मैं चिंता नहीं करता, मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है। और यदि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कौन परमेश्वर का सामना कर सकता है? परमेश्वर हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। जब आप वचन को लेकर खड़े हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाएंगे, तो शैतान आपके पास से भाग जाएगा, वो आपका सामना नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमें सुसमाचार प्रचार के काम के लिए हमेशा तैयार रहना है, गवाही देने के लिए तैयार रहना है, स्तुति आराधना करने के लिए तैयार रहना है, वचन का प्रचार करने के लिए तैयार रहना है। जब हमको मौका मिलता है सुसमाचार प्रचार की सेवा में मदद करने के लिए, तो हमेशा हृदय खोलकर तैयार रहना है। नियमित रूप से कलीसिया में उपस्थित होकर अपनी आमदनी का दसवांश भेंट देकर परमेश्वर की सेवा में सहभागी बनिए। परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेंगे। अगली बात, परमेश्वर अच्छे चरित्रवान सेवकों को अपने पास बुलाता है। परमेश्वर बहुत सारे अच्छे चरित्र वाले सेवकों को अपने पास बुलाता है। अंताकिया में अब बरनबास आ गया, वो तरसुस में गया और वहाँ पर साउल जो कलीसिया को पहले उजाड़ रहा था, प्रभु मसीह से उनका मुलाकात हो गया। हे साउल तो मुझे क्यों सता रहा है? उसने कहा हे प्रभु तो कौन है? तो यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु जिसे तू सता रहा है। साउल अंधा हो गया। बरनबास ने उनके लिए प्रार्थना किया, उनकी आंखें खुल गई, बपतिस्मा लिया और साउल प्रचार करने लग गया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। साउल का जीवन बदल गया है। साउल अपने गृह नगर तरसुस में, और जब वहाँ पर देखा बरनबास ने कि साउल का जीवन बदल गया है, अब साउल खुद गवाही देने लग गया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो उनको बुलाया कि तू अंताकिया में आ और यहाँ पर गवाही दे। जब मेरा जीवन बदल जाएगा, जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को लोग देखेंगे, तो हमको अपने पास बुलाएंगे,
हम आपको अपने पास बुलाएंगे। अच्छे चरित्रवान सेवक बहुत लोगों को प्रभु के पास लाता है। अच्छे चरित्रवान सेवक बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास में लाता है। बरनबास ने शाऊल को बुलाया और उसके द्वारा से बहुत सारे लोग कलीसिया में आ गए। और लिखा हुआ है कि वहाँ पर अंताकिया में बहुत 1 वर्ष तक संगति करते गए। 26 पद में लिखा है, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते गए, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। सुसमाचार प्रचार 1 साल तक करते रहे अंताकिया में बरनबास और शाऊल मिलकर के, और बहुत सारे लोग प्रभु से लिपटे रहे। 23 पद में लिखा है कि वह वहाँ पहुँचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। 1 साल तक लगातार संगति करते गए और बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए। बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, धर्मी लोग, बहुतों के मन को मोह लेते हैं। बुद्धिमान लोग बहुतों के मन को मोह लेते हैं। दूसरे शब्दों में, जो प्रभु के लोग हैं वे लोगों का उद्धार करने में मदद करते हैं। बुद्धिमान लोग, प्रभु के लोग जो है लोगों के मन को जीत लेते हैं, आत्मा को जीत लेते हैं। हमको सोल विनर बनना है, आत्माओं को जीतने वाला। जो आत्माएं नाश हो रही है बिना प्रभु यीशु मसीह के, उन आत्माओं को जीतना है, सोल विनर बनना है, आत्माओं को जीतने वाला। आपके अच्छे चरित्र को देखकर, आपके प्रेम को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर, आपके कामों को देखकर लोग आपसे इंप्रेस होंगे, प्रभावित होंगे और आप पर विश्वास करेंगे, आपकी बात मानेंगे, वो प्रभु के पास में आप उनको ला पाएंगे। जब तक आपका चरित्र और आपका व्यवहार, आपका कार्य सुसमाचार के अनुकूल नहीं होगा, आप एक भी व्यक्ति को प्रभु के पास नहीं ला सकते। जब तक आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका कार्य सुसमाचार के अनुकूल नहीं होगा, आप एक भी व्यक्ति को प्रभु के पास नहीं ला सकते। बरनबास ने विश्वास किया और आत्मा से भरे होकर लोगों को प्रभु के पास में लाया। एक अच्छा और आत्मा से भरा हुआ सेवक बहुत बड़ी आत्माओं की फसल काटता है। तो हमको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। हमारी कलीसिया के एक मेंबर्स को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है। हमारे एक एक विश्वासियों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। तब कलीसिया का विस्तार होगा, तब कलीसिया सुसमाचार को फैला सकेगा। सुसमाचार फैलाने में सहभागिता की आवश्यकता है। सुसमाचार प्रचार के काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। एक तो चना चट्टान को नहीं तोड़ सकता है, लेकिन ढेर सारा चना यदि एक तो चट्टान को बार बार टक्कर मारेंगे तो चट्टान टूट जाएगा। सब एक साथ मिल जाएंगे तो चट्टान को तोड़ सकते हैं। तो सुसमाचार फैलाने में सहभागिता की आवश्यकता है। एक मन, एक सोच, एक विचार की जरूरत है। सबको हाथ बटाना है, सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके प्रार्थना करना है और सबको सेवा का जिम्मेदारी लेना है। सबको कलीसिया का जिम्मेदारी लेना है। जब आप जिम्मेदारी लेंगे तब कलीसिया का काम होगा। आंख बोलता है नहीं मैं नहीं देखूंगा, कान बोलता है मैं नहीं सुनूंगा, हाथ बोलता है मैं नहीं पकड़ूंगा ची नहीं, पैर बोलता है मैं आगे जाऊंगा ची नहीं, हृदय बोलता है मैं धड़कूंगा ही नहीं, किडनी बोलता है मैं तेरे खून का सफाई करूंगा ही नहीं, और फेफड़ा बोलता है मैं हवा लूंगा ही नहीं। क्या मैं जिंदा रहूंगा? क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? तुरंत मर जाऊंगा। कलीसिया मरा हुआ है आज, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का देह है और देह के अंग एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे। कलीसिया मरा हुआ है और मुर्दे लोगों में परमेश्वर की धन्यवाद नहीं हो सकता है। मरे हुए लोग प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। कलीसिया को जीवन चाहिए और यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है और बहुतायत का जीवन मिलेगा। बरनबास ने शाऊल को बुलाया। ईश्वर का कार्य एक टीम वर्क है, सब मिलकर काम करते हैं। एक साथ मिलकर हम ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। मसीहों की पहचान, अगली बात,
मसीहों की पहचान जीवन से होता है। मसीहों की पहचान किससे होता है? जीवन से। आपने क्या पाया है? यीशु मसीह पर विश्वास किया तो क्या पाया है? मैंने जीवन पाया है, मैंने अनंत जीवन पाया है, मैंने बहुतायत का जीवन पाया है, मैंने स्वर्गीय जीवन पाया है, मैंने परमेश्वर का जीवन पाया है, मैंने शांति से परिपूर्ण जीवन पाया है, मैंने सामर्थ्य का जीवन पाया है, मैंने उद्धार की आत्मा को प्राप्त किया है। आपने क्या पाया है? बीमारी से चंगाई, बस। क्या पाया? केवल भविष्यवाणी। क्या पाया? केवल दुष्ट आत्मा से छुटकारा। मैंने जीवन पाया है, और जीवन पाया है तो सब कुछ पा लिया, बिना मांगे पा लिया, सब कुछ पा लिया। तो कलीसिया की पहचान, मसीहों की पहचान जीवन से होता है। क्या आपने जीवन पाया? क्या आपने अनंत जीवन पाया? क्या आपने स्वर्ग का जीवन पाया? क्या आपने परमेश्वर का जीवन पाया? क्या परमेश्वर के स्वभाव को पाया? क्या परमेश्वर के चरित्र को पाया? क्या परमेश्वर के गुण आपके अंदर में है? तो मसीहों की पहचान जीवन से होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए। वो जीवन को आदम ने खो दिया था अदन के बाग में, और प्रभु हमारे जीवन में आता है जीवन देने के लिए। क्या सचमुच में यीशु मसीह आपके जीवन में आया है? क्या आपने उसको अपने जीवन में स्वागत किया है? क्या आपने जीवन के वचन को ग्रहण किया है? क्या आप बहुतायत का जीवन को जी रहे हैं? क्या आपका कटोरा उमड़ रहा है? क्या आप पवित्र आत्मा में डूब गए हैं? क्या महिमा के बादल ने, अग्नि के बादल ने आपको ढांप लिया है, या दुष्ट आत्माओं ने ढांपा हुआ है, या बीमारी ने ढांपा हुआ है, गरीबी ने ढांपा हुआ है, शैतान ने ढांपा हुआ है? कौन ढांपा हुआ है आपको? जहां पर ज्योति है वहां अंधकार का कोई जगह नहीं है। जहां ज्योति है वहां पर अंधकार नहीं आ सकता है। लिखा है कि अंताकिया में विश्वासी लोग एक साल तक संगति करते रहे, और साउल और बरनबास वहां पर शिक्षा देते रहे, और सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। कौन लोग क्रिश्चियन कहलाए? चेले लोग। चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। चेले, आप कौन हैं? आप क्या यीशु मसीह के चेले हैं? चेला का मतलब क्या होता है? जो अपने गुरु की बात सुनता है, गुरु की बात मानता है, वही उसका चेला है। क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? क्या यीशु मसीह की बात सुनते हैं? क्या आप यीशु मसीह की बात मानते हैं? तभी आप उसके चेले हैं। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है, और मैं उसको अनंत जीवन देता हूं। क्या आप चेले हैं? यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं तो जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसको उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आप परमेश्वर के संतान हैं। आप, स्वर्ग ने आपको अधिकार दिया कि परमेश्वर आपका पिता है। स्वर्ग का चाबी आपके पास में है। जब चाहो आप अंदर जा सकते हो, दरवाजा खोल करके। प्रभु ने कहा, मेरे नाम से स्वर्ग खुलेगा, मेरे नाम से स्वर्ग बंद होगा, मेरे नाम से सारे स्वर्गदूत तुम्हारी काम सेवा करेंगे। मेरे नाम से जो कुछ मेरे पिता से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें देगा। स्वर्ग का अधिकारी आप हो, स्वर्ग राज्य का अधिकारी आप हैं, उसके वारिस आप हैं। फिर भी रो रहे हैं, आप। क्यों? क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आप हो कौन। परमेश्वर कौन है आप नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है आप नहीं जानते हैं। पवित्र आत्मा कौन है आप नहीं जानते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। और यही कारण है कि हमारे जीवन में हमारी कोई पहचान नहीं है। यीशु मसीह की पहचान किसके साथ था? यीशु मसीह की पहचान रोग और बीमारी के साथ में था। यीशु मसीह की पहचान रोग और बीमारी से था। यीशु मसीह की पहचान गरीबी के साथ में था। और मेरी पहचान यीशु मसीह के साथ में है। अब यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। शैतान का सर कुचल दिया। वो तीनों लोगों का प्रभु है। अब मैं प्रभु यीशु मसीह में मेरी पहचान है कि आई एम क्रिश्चियन। मैं एक मसीही हूँ, मैं एक मसीह विश्वासी हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, और इसलिए मैं अपने पिता का काम में लगा हुआ हूँ। तो मेरी पहचान प्रभु यीशु मसीह में। मेरी पहचान किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में।
परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर आदम, परमेश्वर हवा। अब हवा के पास शैतान आता है और शैतान हवा से बात करता है और शैतान हवा से बोलता है यदि तुम इस ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हवा को नहीं मालूम कि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है। हवा को नहीं मालूम कि वो परमेश्वर है, वो पूरे पृथ्वी का परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसको अदन की बगीचा का मालकिन बनाया है। हवा को नहीं मालूम। शैतान ने आकर के उनके मन में शक का बीज बो दिया। यदि तुम ज्ञान के पेड़ के फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसा बन जाओगे। हवा को बोलना था शैतान सुन, मैं ऑलरेडी परमेश्वर के जैसा हूं, मैं ऑलरेडी परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने पूरा पृथ्वी का अधिकार ही मुझे दिया है, इसलिए दूर जा मेरे नजरों से। हवा नहीं बोल पाई। उसने शैतान के झूठ पर विश्वास की, ज्ञान के पेड़ के फल को खाई, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन की और अपने पति को भी भड़का दी और अपने पापों से पश्चाताप भी नहीं किए और इस कारण से परमेश्वर के जीवन को खो दिया। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया है। मैं रोज यीशु मसीह को बोलता हूँ मेरे जीवन में आ। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जितनों ने उस पर उसको ग्रहण किया, अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वर्ग के परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। मैं स्वर्ग का वारिस हूँ, मैं परमेश्वर का वारिस हूँ। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का चरित्र है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। अब यीशु मसीह की सामर्थ्य मेरी सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार मेरा अधिकार है, यीशु मसीह का बुद्धि मेरी बुद्धि है, यीशु मसीह की धार्मिकता मेरी धार्मिकता है और यीशु मसीह की पवित्रता मेरी पवित्रता है। अब मैं बिल्कुल यीशु मसीह के जैसा हूँ। जब मैं स्वर्ग में जाता हूँ, परमेश्वर पिता मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आ रहा हूँ, तो यीशु मसीह परमेश्वर मुझ में यीशु मसीह को देखता है क्योंकि महिमा की आशा यीशु मुझ में निवास करता है। वो मेरे बुराइयों को, मेरे पाप को नहीं देखता है, मेरे अंदर में यीशु मसीह को देखता है और उससे बोलता है ठीक है बेटा जा। क्या बात है, क्या समस्या है? परमेश्वर हमको नहीं देखता, हमारे अंदर में यीशु मसीह को देखता है। शैतान बोलता है क्या मैं तेरे भीतर आऊं? जब शैतान ने मेरे दिल में खटखट किया, कहा क्या मैं आऊं अंदर? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तब वो पीछे मुड़ा और भाग गया। यीशु के खून को देखकर मेरे अंदर में एक मुहर लगा दिया गया है, छाप लगा दिया गया है, पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया गया है। मैं पवित्र आत्मा में डुबा दिया गया हूँ। जब शैतान मेरे जो है पवित्र आत्मा को देखता है, यीशु मसीह को देखता है, यीशु मसीह के लहू को देखता है, तो बोलता है इनसे लड़ना ठीक नहीं है, इनके साथ में टकराना ठीक नहीं है क्योंकि मेरे को पीस डालेगा। वो भाग जाता है उसके बाद। तो जब हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में, जो चेले थे वो मसीही कहलाए, वो क्रिश्चियन कहलाए। यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं तो आप क्रिश्चियन हैं और यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया है तो परमेश्वर के बेटे और उसकी बेटियां हैं और सबसे अधिक आशीषित हैं। अगली तो लोग हमें देखकर जाने कि हम मसीह के हैं और यही हमारी पहचान है। मेरी क्या पहचान है? मेरी कोई पहचान नहीं था, लेकिन अब मेरी पहचान प्रभु यीशु मसीह में है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का पुत्र हूँ, यीशु मसीह का चेला हूँ, यीशु मसीह का विश्वासी हूँ, यीशु मसीह का सेवक हूँ और इसलिए मैं प्रभु मुझे अपने कलीसिया में आगे खड़ा किया है। अगली बात, जरूरतमंदों की सहायता करना भी एक सेवा है। जरूरतमंदों की सहायता करना भी एक सेवा है। यरूशलेम से अंताकिया में अगबुस नाम का एक विश्वासी आया, एक व्यक्ति आया, भविष्यवक्ता आया और उसने भविष्यवाणी किया कि आने वाले दिनों में यरूशलेम में अकाल पड़ने वाला है, यहूदिया में अकाल पड़ने वाला है। और वो अकाल पड़ा क्लौदियुस के समय में। तो जो अंताकिया के जो विश्वासी लोग थे उन्होंने क्या किया? यहूदिया के विश्वासियों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए क्या किया? उन्होंने दान एकत्रित किया, भेंट एकत्रित किया और वहाँ यरूशलेम में उस भेंट को पौलुस के माध्यम से पहुँचाया। अकाल के समय अन्य विश्वासियों ने सहायता किया। जब हम अपने जरूरतमंद लोगों को देखते हैं तो हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं
हम बिल्कुल उनका सहायता करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। मेरे पास 4 रोटी है, मेरे लिए पर्याप्त है, मेरा भाई बंधु भूखा है, तो 1 रोटी तो दे ही सकता हूँ, पेट भर तो नहीं दे सकता हूँ भैया, लेकिन 1 रोटी ले चल, मैं 3 रोटी से आज काम चला लूँगा। इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम इतना भी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि 1 रोटी यदि उनके पास में है, यदि पानी लेने गए हैं तो वो भी हम ले लेंगे, उसके पास से भी हम ले लेंगे। हमारा विश्वास और इतना इस प्रकार से है। जरूरतमंदों की सहायता करना परमेश्वर की सेवा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुमने छोटे से छोटों के साथ में किया वो मेरे साथ में किया। यदि प्रभु यीशु मसीह के लोग एक दूसरे से भलाई करना न छोड़ो, विशेषकर विश्वासी लोगों का। यदि प्रभु के लोग, प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग, यदि वो जरूरतमंद है, आप उनकी सहायता कीजिए। प्रभु के सेवक लोग जरूरतमंद हो गए, आप उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता में हाथ बढ़ाइए। जहाँ जरूरतमंद हो वहाँ सहायता पहुँचाना है। यही सच्चा मसीही सेवा है, यही सच्चा मसीही सेवा है। अब आपके सामने में कोई भूखा व्यक्ति है, उन्हें खाना खिलाना है, तो परमेश्वर को फिर स्वर्ग से खाना थोड़ी लाएगा वो, खाना तो आपके घर पे है, आप उसके बंदे हो, आप ही मदद कर दो ना भाई। आसमान से अब मन्ना बरसाने की जरूरत नहीं है, धरती ऑलरेडी मन्ना बरसा रहा है। स्वर्गदूत को आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद परमेश्वर के दूत हो, राजदूत हो यीशु मसीह का, आप ही कर दो। 5 रोटी 2 मछली के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला? इनको तुम ही खिलाओ। चेलों ने कहा, प्रभु उनके पास भोजन नहीं है, सुबह से शाम तक हमारे साथ उन्हें घर भेज दे। प्रभु ने कहा, तुम इनको खिलाओ। आप जब अपने हाथ बढ़ाएंगे, आपका हाथ परमेश्वर का हाथ बन जाएगा। आप जिस भंडार से आप देंगे, वो भंडार परमेश्वर का भंडार बन जाएगा। वो भंडार कभी खाली नहीं होगा। एक पसेरी आटा, एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल, एक विधवा के पास में था। अकाल के समय में एलिया पहुंच गया उसके घर में और कहा, मुझे पानी पिला, बाद में बोलता रोटी खिला। और जब उस गरीब विधवा ने एलिया को भोजन और पानी दिया, उसका आटा खत्म नहीं हुआ, उसका तेल खत्म नहीं हुआ, उसका पानी खत्म नहीं हुआ। आपका हाथ परमेश्वर का हाथ बन जाएगा, आपका भंडार परमेश्वर का स्रोत बन जाएगा, और वहां से एक सोता उमड़ता रहेगा और वो नदी के समान बहने लगेगा। आप सबसे अधिक आशीषित लोगों में से होंगे। देने के द्वारा से आप आशीष पाएंगे, लेने के द्वारा से कभी आशीषित नहीं हो सकते। और मैं परमेश्वर से हमेशा यही दुआ करता हूँ, परमेश्वर मुझे लेने का नहीं परंतु देने का सौभाग्य प्रदान कर। यदि एक हाथ से लिया तो मैं दूसरे हाथ से उससे कहीं गुना बांट देता हूँ। यदि कहीं से मैंने लिया तो मैं ये सोचता हूँ मैं उसे कहाँ दूँ, कहाँ लगाऊँ मैं उसको। देने पर विश्वास करेंगे आप और देने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, परमेश्वर अपना भंडार आपके लिए खोल देगा। अकाल के समय अन्य विश्वासियों ने सहायता की। जहाँ जरूरत हो वहाँ सहायता पहुँचाना, यही सच्ची मसीह सेवा है। अब हम पहुँचते हैं 12वां अध्याय में। यहाँ पर राजा हेरोदेस है, कलीसिया को सताने में लगा हुआ है, घमंड से चूर है। और इन्होंने क्या किया है? यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। यूहन्ना के भाई, जो सुसमाचार लिखा है यूहन्ना, उसके भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और इस बात से यहूदी लोग बड़ा खुश हुए, इस बात से यहूदी लोग बड़ा प्रसन्न हुए। तो यहूदियों को खुश करने के लिए राजा हेरोदेस ने क्या किया? पतरस को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डाल दिया। राजा का घमंड विनाश लाता है, राजा का घमंड विनाश लाता है। यदि आप घमंड करते हैं किसी भी बात पे, तो आपका पतन वहीं से चालू हो जाएगा। न विनाश से पहले घमंड आता है और महिमा से पहले नम्रता आता है। आप नम्र होना शुरू कर दीजिए, आप महान बनेंगे। घमंड करना शुरू कर दीजिए, आपका पतन चालू हो जाएगा। राजा का विनाश घमंड लाता है। राजा हेरोदेस ने प्रेरितों को सताया, याकूब को, यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला और उसने पतरस को पकड़ के बंदी में डाल दिया। जब कोई मनुष्य अपने को ईश्वर से ऊपर समझता है, जब कोई भी मनुष्य अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से भी बड़ा समझता है, तो उसका विनाश निश्चित है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जुबान कबूल करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है, वो पृथ्वी का प्रभु है। और यदि नहीं झुकेगा तो टूट जाएगा।
नहीं झुकेगा तो अभी आंधी तूफान आता है, कुछ पेड़ जो है पूरी जमीन तक चिपक जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, और कुछ पेड़ खड़ा रहता है तो टूट जाता है। यदि आप नहीं झुकोगे तो टूट जाओगे, और झुकोगे प्रभु के सामने तो प्रभु आपको थाम लेगा और आप कभी भी आप नहीं गिरोगे। जब पतरस बंदीगृह में था तो कलीसिया क्या कर रही थी? प्रीति भोज कर रही थी। क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। जब पतरस बंदीगृह में था, उनका लीडर, उनका अगुवा, उनका पादरी गिरफ्तार हो गया है, तो कलीसिया एक साथ उपवास के साथ लौ लगाकर एक मन, एक चित, एक सोच, एक विचार के साथ प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना मीटिंग चल रहा है और उधर पतरस बंदीगृह में सो रहा है। पतरस क्या कर रहा है? जेल में सो रहा है। कितना अजीब है ना, मजेदार बात है। कलीसिया के लोग परेशान हैं, प्रार्थना कर रहा है उपवास के साथ, रो रो के, चिल्ला चिल्ला के, और पतरस मस्त बंदीगृह में सोने का मौका मिला है। आराम करने के मौका नहीं है भाई, सब जगह प्रचार करना है, गवाही देना है, यही आराम करने के लिए मिला है। तो पतरस जा तो वहीं जाके आराम करना, तेरे को वहाँ पर बाहर निकलेगा फिर लोग पकड़ लेंगे, मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए दुआ कर दे। प्रभु यीशु मसीह को सोने के लिए कहाँ जगह मिला था? जहाज में। कहाँ मिला था जगह? जहाज में। वहाँ पर भी शैतान आ गया आंधी तूफान लेकर के। चेलों ने उठाया यीशु मसीह को, प्रभु उठो, आंधी तूफान है, हम लोग नाश हो जाएंगे, डूब जाएंगे सब के सब। पतरस को आराम करने के लिए प्रभु ने कहा, तो थोड़ी देर के लिए आराम कर, कलीसिया के लोगों को मैं जगाता हूँ, तू वहाँ सो, मैं इनको जगाता हूँ। कलीसिया के लोग जो सोए हुए थे, जो चर्च नहीं आ गए थे, सब आगे चर्च में, अरे हमारा पादरी गिरफ्तार हो गया है, बंदीगृह में डाल दी, सब आके प्रार्थना करने लग गए। जब कलीसिया के लोग एक मन हो गए प्रार्थना के, सब लोग इकट्ठे हो गए, तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने उसको उठाया। कैसे उठाया? छह पद में, तब जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ, दोनों हाथ बंधा हुआ है, जंजीरों से बंधा हुआ, 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। 2 सिपाही पहरेदारी भी कर रहे हैं। 2 सिपाही किसकी पहरेदारी कर रहे हैं? पतरस की। पतरस को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पतरस मस्त सो रहा है और पहलवे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। बहुत सारे चौकीदार और सिपाही लोग, गार्ड लोग बाहर में अलग रखवाली कर रहे हैं, भीतर में अलग रखवाली कर रहे हैं। पतरस मस्त सो रहा है, कलीसिया प्रार्थना कर रही है। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस को पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। ज्योति चमकी, फिर भी पतरस सो रहा है। लाइट जला दिया पर तब भी पतरस सो रहा है। तब स्वर्गदूत ने उसको हाथ मार के उठाया, अरे बाबा उठ। पतरस को हाथ मार के उठाया, जल्दी कर, कपड़े पहन, और पतरस की जंजीर खुल गया। पतरस का जंजीर खुल गया। कलीसिया की प्रार्थना में सामर्थ्य है। पूरे चर्च ने पतरस के लिए प्रार्थना किया था। जब प्रार्थना करेंगे आप तो स्वर्ग सक्रिय हो जाएगा, स्वर्ग का परमेश्वर एक्टिव हो जाएगा और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जाओ उनकी मदद करो। जिसके लिए भी आप प्रार्थना करो उनके लिए स्वर्गदूत को भेज देगा। कलीसिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को पतरस के पास भेज दिया। पतरस ने प्रार्थना किया, क्या? अरे यार बहुत थक गया हूँ, मेरे को आराम करने दो, तुम लोग जाओ आराम, अब तुम्हारी बारी है। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज। आपकी प्रार्थना स्वर्ग को, सिंहासन को स्पर्श करता है। आप स्वर्ग को स्पर्श करते हैं प्रार्थना के द्वारा से। आपकी प्रार्थना स्वर्गदूतों को चार्ज कर देता है, एक्टिव कर देता है। स्वर्गदूत आया, पतरस को जगाया, पतरस के बंधन खोल दिए, सारे दरवाजे खोल दिए और पतरस को नगर के बाहर ला दिया। पतरस को बाहर लाके खड़ा कर दिया। पतरस को समझ ही में नहीं आया कि मैं दर्शन देख रहा हूँ या हकीकत में हो रहा है। पतरस को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ या हकीकत में हो रहा है। और तब स्वर्गदूत ने बाहर ला करके उसको खड़ा कर दिया और कहा कि तू वहाँ जा, कलीसिया तेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। 11 पद में, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दिया है। यहूदी लोग क्या सोच रहे थे? जैसा यूहन्ना के भाई याकूब को गले से तलवार से मार दिए ना, बस पतरस को भी अब मृत्युदंड मिलने वाला है। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को सिंहों के मांस से, आग के झील से और बंदीगृह से बचाने की सामर्थ्य रखता है। सारी आशा तोड़ दिया।
दुश्मनों की सारी आशाएं पर पानी फेर दिया। और पतरस जो है, ये प्रार्थना मीटिंग कहाँ चल रहा था? मरकुस के घर पे। किनके घर पे चल रहा था? मरकुस। यह जानकर कि वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, और वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। अब उस समय चर्च बिल्डिंग तो था नहीं, कलीसिया की स्थापना भी नहीं हुआ है, लोग घरों में प्रार्थना कर रहे थे। किसी घर में प्रार्थना मीटिंग चल रहा था? मरकुस, जिसने मरकुस का चित्त सुसमाचार लिखा है, उनके घर पर प्रार्थना कर रहा था। उनकी माँ का नाम भी मरियम था, और पतरस इसको जानता था। पतरस मरकुस को जानता था, इसलिए पतरस किसके घर में गया? मरकुस के घर में गया। और वहाँ पर मरकुस ने, उनकी माता मरियम ने सब लोगों को बुला के प्रार्थना कर रहे थे। पतरस जाके दरवाजा खटखटाया तो एक दासी बाहर निकलती है। उस दासी का नाम क्या है? रुदे। रुदे नाम की दासी बाहर निकलती है और खिड़की से देखती है कौन खड़ा है? पतरस है। कलीसिया में जाके बोलती है कि पतरस बाहर खड़ा हुआ है। बोलती तू पागल हो गई है क्या? पतरस यहाँ कहाँ से आएगा? वो तो जेल में है अभी। बोलते नहीं, मैंने पतरस को देखा है। बोलता है नहीं, तूने पतरस को नहीं देखा है, पतरस के स्वर्गदूत को देखा होगा। किसको देखा होगा? पतरस के स्वर्गदूत। इसका मतलब मेरा स्वर्गदूत किसके जैसा दिखता है? बिल्कुल मेरा जैसा। मेरा स्वर्गदूत किसके जैसा दिखेगा? बिल्कुल मेरे जैसा। जब मैं आपके घर में आता हूँ विजिट करने के लिए, आप मुझको देखते हो, परंतु सचमुच में मैं परमेश्वर का दूत बन करके आपके पास आया हूँ। स्वर्गदूत मेरे द्वारा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से काम कर रहा है। तो परमेश्वर का दूत, तूने पतरस को क्या बोला? तो देखो, तूने पतरस को नहीं देखा है, उसके दूत को देखा होगा। इसका मतलब मेरा स्वर्गदूत बिल्कुल मेरे जैसा है। जब मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ तो मैं परमेश्वर का दूत बन जाता हूँ, और जब परमेश्वर का काम नहीं करता हूँ तो शैतान का दूत बन जाता हूँ। दो लोगों के दूत बन सकते हो आप, या तो परमेश्वर के दूत बनोगे या शैतान के दूत बनोगे। अब आपको निर्णय लेना है कि आप किसके दूत बनना चाहते हो। मैंने प्रभु मसीह का दूत बनने का निर्णय लिया, परमेश्वर मसीह का राजदूत बनने का निर्णय लिया, और इसलिए प्रभु के काम के लिए मैं अपने आप को दे दिया। तो हमको यहाँ पर कलीसिया की प्रार्थना में सामर्थ्य है। पूरे चर्च ने पतरस के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना हमारे आत्मिक युद्ध की सबसे बड़ी चाबी है, सबसे बड़ा हथियार है। सब सिस्टम फेल हो जाएगा लेकिन प्रार्थना कभी फेल नहीं होगी। हमको लगातार प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करना है, नियमित रूप से प्रार्थना करना है। हार नहीं मानना है, निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करो निरंतर। विश्वास की प्रार्थना, धर्मजन की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। एलिया ने प्रार्थना किया, बारिश मत हो, बारिश रुक गया। एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया, बारिश भेज दिया। तो विश्वास की प्रार्थना और धर्मजन की प्रार्थना सारे बंधन को खोल देती है। परमेश्वर चमत्कार करता है। हमारा परमेश्वर कैसा है? चमत्कार करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर 2 प्रकार से मदद करता है, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। प्राकृतिक रीति से और अलौकिक रीति से काम करता है। अब पतरस को बचाने के लिए किसी का हिम्मत नहीं है। अंदर में 2 गार्ड है, बाहर में बहुत सारे सिपाही लोग हैं। वहां पर कौन जा सकता है? केवल स्वर्गदूत जा सकते हैं। स्वर्गदूत वहां पर आके खड़ा हो गया। कहाँ? जेल के अंदर। पतरस मस्त सो रहा है, उसको उठाया, उठ भाई, कपड़े पहन, बंदी उसकी जंजीर खोल दिए, दरवाजा खोल दिया, पतरस को नगर के बाहर ला दिया। पतरस को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूँ, यह हकीकत में हो रहा है। और जब पतरस को समझ में आया कि सच में मैं आजाद हो गया हूँ, तो मरकुस के घर में गया। कलीसिया विश्वास नहीं कर पाई, कलीसिया के लोग विश्वास नहीं कर पाए। आज लोग विश्वास नहीं करते इसलिए चमत्कार नहीं होता है, विश्वास नहीं करते इसलिए चमत्कार नहीं होता है। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। प्रभु मसीह ने मरियम और मार्था से यही कहा। मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। परमेश्वर की महिमा पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। लाजर को मरे हुए 4 दिन बीत गया है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के से, पुनरुत्थान की सामर्थ्य से 4 दिन का मरा हुआ लाजर मुर्दों में से जी उठा। जब आप विश्वास करेंगे अपने जीवन में, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, चमत्कार को देखेंगे, आश्चर्य क्रम को देखेंगे। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को छुड़ाया। आज भी परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। सारा के गर्भ में इसहाक जन्म ले सकता है, हन्ना के गर्भ से समूएल जन्म ले सकता है,
इलिशबा के गर्भ से यूहन्ना जन्म ले सकता है। परमेश्वर असंभव को संभव करता है और जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे उनके लिए सब कुछ संभव है। अविश्वास चमत्कार को पहचान नहीं पाता है। अविश्वास चमत्कार को पहचान नहीं पाता है, चमत्कार को देख नहीं पाता है। कलीसिया के लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु उनको पतरस के छुटकारे पर विश्वास नहीं है। प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु उनको विश्वास बिल्कुल नहीं है। आज लोग विश्वास कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है, इसलिए पादरी के पास जाते हैं, पादरी साहब मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो। क्यों? आपने दुआ नहीं की है क्या? आपका यीशु मसीह मेरा यीशु मसीह अलग अलग है, आपका परमेश्वर पिता मेरा परमेश्वर पिता अलग अलग है क्या? फिर आपकी दुआ क्यों नहीं सुना है? जब आपका बाप आप ही की बात नहीं मान रहा है तो मेरी बात थोड़ी मानेगा। यहां पर कलीसिया प्रार्थना कर रहा है लेकिन विश्वास नहीं कर रहा है। आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हम वही चमत्कार को नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर असंभव को संभव करता है। हमारा जीवन परमेश्वर का चमत्कार है, मेरा परिवार परमेश्वर का चमत्कार है, मेरे बच्चे परमेश्वर का चमत्कार है, हमारी सेवकाई परमेश्वर का चमत्कार है। और अंतिम बात, परमेश्वर का वचन आगे बढ़ता है जब हम वचन में बने रहते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास योग्यता के साथ डटे रहते हैं, परमेश्वर का वचन बढ़ता है। परमेश्वर का वचन आगे बढ़ता है जब हम सताव के बावजूद वचन में बने रहते हैं। कलीसिया पर सताव हो रहा है लेकिन परमेश्वर सताव के बीच में भी काम कर रहा है, आग के बीच में काम कर रहा है, समुद्र के लाल समुद्र के बीच में परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर आपके दुख तकलीफ में, निंदा अपमान में, क्लेश उपद्रव में, रोग बीमारी में परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है प्रभु यीशु मसीह जब आप अकेले हो? परमेश्वर आपके साथ में। परमेश्वर को इधर उधर मत ताक, मत रह क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझको दृढ़ करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। सभी विरोधों के बावजूद परमेश्वर वचन फैलता रहा। हमें हर हाल में अपने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। जाओ प्रचार करो, जाओ गवाही दो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हमें विश्वास करना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें गवाही देना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है और आपस में एकता में बने रहना है। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के संतान कहलाएंगे, चेले कहलाएंगे और उसके सच्चे सेवक कहलाएंगे। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी परमेश्वर के एक अच्छे और एक सच्चे विश्वासी बनकर